पहला रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक की सबको बधाई बहुत बहुत। और हिंदी नया महीना शुरू हुआ है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आज हम लक्ष्मणगढ़ के दाननी गांव में आए हुए हैं। एक छोटा सा मदरसा है, मस्जिद के अहाते में ही वो मदरसा संचालित होता है। वहाँ के बच्चों से हमने बात की है, तालिब इल्म से बात की है। तो रमज़ान के फ़ज़ाइल के बारे में भी बात करेंगे और उलमा के फ़ज़ाइल के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ एक नन्हा सा तालिब इल्म है, एक विद्यार्थी है, नाम है अरमान खान। अरमान, आपका खैर मकदम। सबसे पहले तो बोलता राजस्थान में, और कहाँ से कैसे अपनी बात को शुरू करेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वादा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म और उल्मा का मकाम। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ये उल्मा नहीं होते तो लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबसे पहले आयत नाजिल फरमाई कि इकरा यानी पढ़िए। तो यहाँ से पता चला कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पढ़ते हुए देखना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन आज हम लोग दीनी तालीम से बहुत दूर हैं और हम लोगों ने दीनी तालीम हासिल करना छोड़ दी और हमने हमारे मस्जिद के इमाम की कदर करना छोड़ दी। जबकि हमारे नबी ने यूँ फरमाया कि लोगों, मुर्गे को गाली न दिया करो। लेकिन आज हम लोगों ने हद कर दी। मुर्गा तो मुर्गा, अपने मस्जिद के मुअज्जिन को गाली देना शुरू कर दिया और जिसके दिल में जो आया वो कहना शुरू कर दिया। तो लोगों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिसको नबी की गद्दी पर खड़ा किया है उसकी कदर करना सीखो। और हमारे उल्मा ने यूँ कहा कि अगर कोई आदमी यह सोचे कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे हैं तो उसकी नमाज भी नहीं होती। तो लोगों, आज के इस प्रोग्राम के कहना चाहता हूँ कि अपने मस्जिद के इमाम की कदर करें। ए लोगों, बच्चा पैदा होने से लेकर उसकी मौत तक काम आए। यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसके कान में अजान दे, और जब उसकी शादी हो तो निकाह पढ़ाए, और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ाए। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि बगैर उल्मा के हमारा काम नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उलमा के काम नहीं चलता। उलमाए दीन की कदर करनी चाहिए। हमारे साथ मौलाना सद्दाम हुसैन इशायती साहब है। मौलाना साहब, फ़ज़ाइल रमज़ान के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे हज़रत? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि बज़्मे दो आलम निशाते दो जहां में छा गया, बज़्मे दो आलम निशाते दो जहां में छा गया, जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। बहरहाल मुबारक साहब, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाई, बहुत बड़ा खुशी का मकाम है। आज जो है रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है। तो आज मैं हमारे इस गांव की तरफ से और मदरसा इस्लामिया धाननी और मस्जिद मदीना धाननी की तरफ से सारे लोगों को, सारे ईमान वाले भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना इतना बड़ा अजीमुश्शान महीना है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गम ख्वारी का महीना है। इसके अंदर जो है, अगर आपके पास कोई नौकर या खादिम है, उसके जो है कामों को हल्का करना चाहिए और जो है इसके 30 दिन के रोज़े रखने चाहिए और तरावी की नमाज़ी पढ़नी चाहिए और कुरान करीम की जो है तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा बदनसीब आदमी वो है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीमुश्शान महीना आए और वो जो है रमज़ानुल मुबारक की कदर ना कर पाए। उससे बड़ा कोई जो है बदनसीब आदमी हो नहीं सकता। तो इस महीने के अंदर मैं सभी ईमान वाले भाइयों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि खूब जो है इस मुबारक महीने की जो कदर करें और जो है नमाजों की पाबंदी करें और कुरान करीम की तिलावत करें और ज़िक्र व अज़कार की जो है कसरत करें। जो है इतनी बात पर जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। और जो है मैं फिर से जो अपने गांव की तरफ से सभी भाइयों को एक मैसेज देना चाहूँगा, ज़कात। और जो है दूसरा एक जो है एक मौजू ये है कि इस महीने के अंदर जो 12 महीने के अंदर रमज़ान मुबारक का महीना एक जो है एक मरतबा जो आता है, इस महीने के अंदर जो अपनी ज़कात जो है निकालनी चाहिए। आज जो है इस मसले के एतबार से, इस काम से हम लोग बहुत पीछे हैं कि एक आदमी रोज़ा भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन अपने माल की ज़कात नहीं निकालता। इसीलिए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नम की आग के अंदर ये औरतें जलेगी। वजह क्या है कि ये जो अपनी ज़कात नहीं निकालती, जेवरात बड़े बड़े हम लोग ख़रीदते हैं,
جو ہے عالیشان زیورات خرید کے دیتے مگر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو جو ہے سبھی بھائیوں سے جو ہے میری یہ گزارش ہے کہ جو ہے اس چیز کو بھی نہ بھولیں کہ روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، نمازی پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، مگر ہم لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے. زکوٰۃ کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے. اگر اپنے پاس مال ہے تو جو اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے. قرض دار کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے کوئی فرض نہیں ہے. زکوٰۃ نماز کی طرح فرض ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ اگر آپ کے پڑوس میں اگر آپ کا بھائی غریب ہے، اس کی بچیاں ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، خوبصورتی ہے، حسین ہے، جمیل ہے، لیکن جو ہے پیسوں کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مال کو لے کر کسی مدرسے میں نہ جائیں، کسی فنڈ میں نہ دیں. آپ جو اپنے بھائی کے بچیوں کی شادی کرائیں، زیادہ ثواب ملے گا. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی عورت ہے، بیوہ ہے، آپ ان کی اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے مدد کریے تو زیادہ ثواب ملے گا. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جو آپ جو ہے مدارس کے اندر زکوٰۃ دیجئے. اتنی بات کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.